जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ एंड ऑल सेफ मार्क्स क्या होगा आफ्टर 50% आरक्षण के बाद, यानी 50% आरक्षण होने के बाद अब सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, यूआर का, आपका ईबीसी, बीसी और एससी एसटी का या ईडब्ल्यूएस का कोई चेंजेस होता है या नहीं होता है। एक क्लास 1 से लेकर के 12 तक हम देखेंगे, अब तक का सबसे सटीक कट ऑफ रहेगा। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपका बीपीएससी 70th के लिए क्या संभावना है, कब तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कब तक उसका एग्जामिनेशन होने की संभावना है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आपका अटेम्प्ट कितना है आपका। तो चलते हैं एक एक टॉपिक से हम बात करते हैं। इससे पहले आपको बीपीएससी अगर ए लाइव ग्रोइंग इंडिया और शंकर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। जब किस्मत साथ ना दे, ये मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना अब मेहनत साथ देगी। ठीक है, तो मेहनत करना है आपको, जहाँ पर आपको पहुँचना है, ये सीढ़ियाँ आपको ये जो मिल रही है इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू एज मच एज पॉसिबल। जो भी आपके पास समय है उसका सदुपयोग कीजिए। इधर उधर रील्स, व्हाट्सअप या शॉर्ट्स देखने से बेहतर है आप उसका प्रयास करिए। चलिए आपका अटेम्प्ट के बारे में बता देते हैं। पहले 5 अटेम्प्ट आप लोग सभी लोग को मिलेगा, जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के दौरान अगर किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 और 5 आप दे सकते हैं। खास के लिए पीआरटी वाले 6 to 8 में आपको टीआरई में नहीं देखने को मिला तो वैकेंसी, तो उन लोग को और भी एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 9 से 10th 11 से 12th को भी अभी 2 और मौके हैं अगर आपका सिलेक्शन किसी कारण से भी नहीं हुआ है तो। ये चलिए एक गुड न्यूज़ है। अब दूसरी बातें हम करते हैं जो आज का जो मुद्दा है 50% आरक्षण जो आपका सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड कर दिया गया है और यही रहने वाले संभव है, तो क्योंकि आपका 50% कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो आपका दिया गया है संविधान में वर्णित है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। 10% वही जनरल का ही काट करके ईडब्ल्यूएस कर दिया गया है, तो वो आरक्षण में ही कंसीडर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं एज इट इज। तो आपका ये आपका रहने वाला है, यानी कि यूआर के लिए अगर बचता है तो कितना 40% आरक्षण जो कि अनरिजर्व रहता है, जो अदर स्टेट वाले हो या फिर जिनका ओबीसी ईबीसी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका किसी भी कैटेगरी से है, अगर आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कोई मैक्स जो बताया गया कट ऑफ, मान लीजिए यूआर का जो टीआरई 1 में गया था 67, उससे ज़्यादा आता है तो आप यूआर में चले जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर आपका मान लीजिए 68 आया तो आप जनरल में फाइट करके आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे आप एसटी हो, एससी हो, बीसी हो, ईबीसी हो, किसी का भी, इवन महिलाएं भी हैं। अगर महिलाएं ने इससे ज़्यादा नंबर ले आए तो वो मेल का कैंडिडेट का सीट खा जाएंगे। इस तरह से रहता है, अदर स्टेट को भी ओबियसली इसी में फाइट करना होगा, तो ये बेनिफिट है। अगर उससे पहले अगर ये रिजर्वेशन 15% और भी बढ़ जाती, 60% ऐसा देखने को मिल रहा है, और प्लस 15% जो बढ़ा करके बताई जा रही थी, यानी 75% हो जाती। तो पहले जो बिहार सरकार का जो मुद्दा था, यानी 75% रिजर्वेशन के साथ जो भी वैकेंसी या जिसके कारण 70th बीपीएससी अभी नहीं क्लियर किया गया है, 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। एक तो रिजर्वेशन का कैटेगरिया था, रीजन ये था। दूसरा आपका वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट से नहीं आया है, वैकेंसी अभी नया भी लिख देता हूँ। ये 2 रीजन से ये आपका क्लियर हो जाएगा कुछ दिन। 5 अगस्त तक उन्होंने बताया, बीपीएससी के चेयरमैन, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जारी किया गया था। अगर मुझे 5 अगस्त तक भी मिलता है तो मैं जल्द ही सारे टाइम पर मैं आपका, यानी जो 30 सितंबर डिसाइडेड था, 30 सितंबर डिसाइडेड अभी भी है, 30 सितंबर 2024 को पीटी ले लिया जाएगा और 3 से 7 जनवरी 2025 को मेंस हो जाएगा और फिर आपका जुलाई में रिजल्ट आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा अगस्त में और 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जो कि एज पर द शेड्यूल है। जो नोटिफिकेशन कैलेंडर भी 23 जुलाई को आएगा तो उसी के अनुसार आई होप कि क्लियर हो पाएगा। मैं शॉर्ट स्क्रिप्ट में बताया। अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चाहे किसी भी हो क्लास का हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10th हो, 11 से 12th हो, सभी लोग के लिए इम्पैक्ट करेगा। मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा इम्पैक्ट करेगा आफ्टर 50% रिजर्वेशन के बाद। आपका यूआर का जो है 40% मिलने के कारण बेनिफिट अब देखिए क्या हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, और आपको 87,000 समथिंग आपका वैकेंसी है, आई नो, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ये आपका 10,000 वैकेंसी है। ठीक है, 10,000 वैकेंसी है। अगर आपका 75 यूआर के लिए जो जाता है सिर्फ यूआर के लिए चेंजेज होगा और ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। इनका कट ऑफ डाउन होगा। बाकी के जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे ईबीसी हो, बीसी हो, एससी एसटी, ये सारी कैटेगरी का कट ऑफ
अब हाई होगा, 2 से 3 नंबर ज़्यादा होगा, 4 से 5 नंबर इसका में आपका कम कट ऑफ देखने को मिलेगा यूआर के लिए। अब रीजन क्या है, रीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये डाउन क्यों होगा, रीजन आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई 25% आपका रहता है, उसमें 75% जो बिहार चाहती थी, बिहार सरकार, क्योंकि रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, ये सारे मुद्दे हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना मिलता है, 2500 वैकेंसी मिलता है यूआर के लिए, जो यूआर फाइट करते हैं। और बाकी के ये सारे जो बचते हैं वो आपका बचता है यहाँ पर 75,000, जो कि जिसमें रिजर्वेशन वाले 7500 चले जाएंगे सब रिजर्वेशन कैटेगरी में, जो कि ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी इन सभी में बढ़ जाता है। अब क्या होगा, अभी ये इसके जगह बढ़ करके आपका हो जाएगा ये 4000 यानी कि 40%। अब यहाँ पर होगा आपका 6000। तो ये आपको जो बेनिफिट मिला है 1500 ये कि उसको बेनिफिट मिल रहा है 15%, ये बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्टली यूआर के लिए। इसी कारण से आपका है कट ऑफ डाउन जाएगा। और ईबीसी बीसी का मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ हाँ हाई अब क्यों जाएगा, 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि ये 1500 नंबर इनका जो है घट गया। सीटों की संख्या, सिंपल मायने में सीटों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका सीट संख्या, यानी सीट की संख्या ऐसे ले लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका जितनी भी वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रिजल्ट, यानी कट ऑफ से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कट ऑफ से, ठीक है, कट ऑफ से। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा ये सारे क्वेश्चंस का। ईडब्ल्यूएस का कोई भी चेंज नहीं होगा, कट ऑफ अब क्यों कम जाएगा यूआर के लिए आपको मैंने बता दिया। अदर स्टेट वालों को भी फायदा हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उन लोगों को बेनिफिट ये मिलेगा, आपको इसमें से 2-3 नंबर कम जाएगा। रिजल्ट में देरी हो सकता है कुछ दिन में, क्योंकि आंसर की आपका नेक्स्ट वीक जारी होगा। अब उसके बेसिस पर आप लोग अपना देखिएगा पीआरटी में 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 पे आपका नंबर कितना बन रहा है। अदर स्टेट के फीमेल जितने भी हैं उसमें मेल और फीमेल अभी तक TRE 1 और TRE 2 में फीमेल का अभी वो फाइट किए हैं, और उनका जो नंबर ज़्यादा बन रहा है तो मेल में भी फाइट कर रहे हैं। लेकिन एज पर द नोटिफिकेशन देखेंगे TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 के दौरान तो ये सारे मेल में ही फाइट करते हैं, मेल की सीट को ही खाते हैं जितने भी है, चाहे अदर स्टेट का मेल हो, फीमेल हो, OBC हो, ST हो, SC हो। मान लीजिए यूपी के एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ की संख्या भी ज़्यादा है, यूपी की आपको SC कैटेगरी है तो भी आप जनरल में ही कंसीडर होंगे, और आपका नंबर यहाँ कट ऑफ में ज़्यादा है। तो अब एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जिसे पीआरटी का हम चर्चा करते हैं। पीआरटी में सबसे ज़्यादा 1,60,000 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था, लगभग 5 गुना इसमें कंपटीशन है, और 28,026 सीटें हैं। और ये प्रीवियस कट ऑफ था TRE 1 और TRE 2 के दौरान। और इस बार का जो कट ऑफ मैंने बताया था 75 से लेकर के 80 के बीच में, अभी ये कट ऑफ 5 से 6 नंबर कम जाएगा, 4 से 5 नंबर, 70 से मान लीजिए, यहाँ पर भी कुछ कम देखने को मिलेगा। बाकी EWS में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। EBC आपका इसमें 1-2 नंबर बढ़ेगा, BC में भी आपका 2 नंबर बढ़ेगा, 3 नंबर, SC ST में भी आपका बढ़ेगा, ST में भी आपका बढ़ेगा, नो डाउट बनेगा। अब 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 में देखेंगे कट ऑफ SST के लिए मैंने बताया 19,057 सीटों की संख्या थी। आपका यूआर में 80 से 85 मैंने बताया था, इसमें भी 1-2 नंबर आप कम कर लीजिएगा। फीमेल में इतना बताया था, इसमें भी 2 नंबर कम जाएगा। इसमें EWS में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। EBC में आपका 1-2 नंबर बढ़ेगा, BC में भी बढ़ेगा, SC में भी बढ़ेगा, ST में भी बढ़ेगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिस्कस किया, इसलिए साइंस में देख सकते हैं, मैथ और साइंस का, इसका भी 1-2 नंबर कम जाएगा, इसमें भी कमेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। EWS में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का, इसमें नो चेंजेस, ठीक है। EBC में आपका इसमें बढ़ेगा, सॉरी BC में बढ़ेगा, EBC में भी बढ़ेगा, इसमें भी SC ST में बढ़ेगा, 1-2 नंबर जितना भी बढ़ सकता है। सिमिलरली मैथ्स का भी आप देख लीजिए, इसमें घटेगा, और ये सारे सब्जेक्ट का आपको बढ़ेगा। जो आपको मैथ्स का ये है आपका कट ऑफ, सॉरी ये हिंदी का है, ये संस्कृत का आपका रखने है, और ये यहाँ पर आपका फिर है इंग्लिश क्लास का, इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पर घटेगा 1-2 नंबर, और यहाँ पर आपको बढ़ेगी। EWS में कोई चेंजेस नहीं रहेगी। ये आपका उर्दू सब्जेक्ट का मैंने बताया, उर्दू वाले आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका बढ़ेगा, यहाँ पर आपका 1-2 नंबर बढ़ेगा, यहाँ पर आपका 1-2 नंबर घटेगा, ज़्यादा नहीं डिफरेंस होगा, 2-3 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साइंस के लिए, सॉरी 9 से 10 का इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस और SST का बताया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1-2 नंबर आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा, सो यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी डाउन देखने को मिलेगा, यहाँ भी डाउन देखने को मिलेगा, 1-2 नंबर यहाँ पर भी डाउन मिलेगा, यहाँ भी आपको 1-2 नंबर डाउन मिलेगा।
और EWS का नो चेंजेस रहेगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। EBC SC ST आपका BC वाले को लिए 1-2 नंबर आपको इंक्रीज मिलेगा। अब अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने ट्राई किया था अभी लाइव आने के लिए एक क्वेश्चन आप लोग का, लेकिन देखिए मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ये 2 से 3-4 मिनट पता नहीं ड्यू टू वाईफाई इशू के कारण मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सब चीज़ों को क्लियर एंड क्रिस्टल मैंने समझाने की कोशिश किया। बाकी जो TRE4 के लिए जिसका कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा नंबर कम आ रहे, TRE4 के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। दिए गए नंबर पर TRE4 में जिनका कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो TRE4 के लिए आज से स्टार्ट कर दीजिए। सितंबर में संभावना है आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और अगस्त सितंबर में आपको पूरा सितंबर फॉर्म फिलअप करने में लग जाएगा। अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा। नवंबर में आपको एग्जामिनेशन होगी, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, जनवरी तक आपको जैसे TRE2 का हुआ था इसी तरह से TRE4 का भी जल्द से नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। और फिर आपकी विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा भी बन जाएगा कि मैंने एक जगह 87,000 दिया, सीटों की संख्या 1,60,000 फिर से आने वाली है TRE4 में, तो फिर से एक नंबर का गेम खेला जाएगा कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मैंने नियुक्ति दिया है या आप मुझे दीजिए। ये विधायक विधानसभा चुनाव के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ये पॉलिटिकल मुद्दा है, आप लोग को उतना समझने की जरूरत नहीं। आप लोग सिर्फ इतना मतलब रखना है कि आपको एक सीट पक्का करना है। TRE3 में हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो आप इसके लिए लग जाइए, ठीक है। कई लोग पूछ रहे हैं सर 1-2 नंबर से अगर रह जाता है DUB के कारण नहीं रह जाता है तो क्या करूँगा। कई लोग TRE1 में भी नहीं हुआ है सिलेक्शन, TRE2 के दौरान भी नहीं हुआ, तो TRE3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, TRE3 में भी नहीं हुआ, TRE4 के लिए कीजिए। सबसे अच्छी बात है आपको वैकेंसी हर 6 महीने में देखने को मिल रहा है, 6 महीने साल भर में देखने को मिल रहा है। आगे के भविष्य में TRE5 कब आएगा, TRE6 कब आएगा, TRE7 कब आएगा, उसके लिए वेट मत कीजिए, कोशिश कीजिए इसी में हो जाए। अगर इसमें नहीं होता है क्योंकि संख्या कम है, आप अप्लीकेंट 6 लाख है, 6 लाख का तो होने से रहा, मतलब सभी लोग का तो होगा नहीं, होगा तो मात्र 87,000 में। उसमें भी लोग नंबर का गेम खेलेंगे। 1 से 1 कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आने वाला है, यानी एक जगह 1 से 1 कैंडिडेट का नहीं आएगा। जिनका रिजल्ट होता है 6 to 8 में, उनका रिजल्ट ज़्यादा चांसेस है आपको 9 से 10th में भी देखने को मिलता है। 6 to 8 में भी देखने को मिलेगा, 9 से 10th में भी मिलेगा, और 11 से 12th में। ऑब्वियसली वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, या तो अपने मन पसंदा ये ले लें 55,000 का जॉब ले लें, या 49,000 का ले लें, या फिर आपको 44,000 का जॉब ले लें, या फिर अपने आसपास के घर के आसपास में कोई भी एक जगह ज्वाइन करेंगे, किसी भी BEd वाले जितने भी लोग हैं, और DLED वाले यानी BTC वाले 1 to 5 में भी हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, 6 to 8 में भी हो जाए, कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, या तो 6 to 8 में ज्वाइन करेंगे तो इनका सीट खा जाएंगे। ये नंबर का गेम होगा फिर से। ये पहले मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी TRE1 में भी हो चुकी घटना। मैं कोई हाइपोथेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ या मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये वही बता रहा हूँ जो घटना घट चुकी है, और मैं उसका पूर्वावलोकन आप देखेंगे तो मैं पहले भी बताया था। TRE1 में भी हुआ है, TRE2 में भी हुआ, और TRE3 में भी होगा। आप चाहे जितना धांधली करते रहे, जितना हंगामा करते रहे, जितना सरकार से मांग करते रहे, जितना ट्विटर या एक्स पर आप ट्रेंड कराते रहे, सरकार के कान में जू नहीं रेंगने वाली है। बस आपने समझ लिए 87,000 ये नंबर का गेम होगा, मतलब को वो दिखाएंगे कि मैंने इतना रिजल्ट दिया है। एक्चुअल में रिजल्ट होगा मात्र 30 से 40 से 50,000, बहुत ज़्यादा है, मैंने बोल दिया 30-40,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यानी 6 लाख जो अप्लीकेंट हैं उसमें मात्र 60,000 50,000 के लोग 10% 8 से 10% लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी के 90% लोग फिर से वो रीअपेयर होंगे, ये गेम है। यहाँ तो एटलीस्ट 10% लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ग्रुप डी का बात कर लीजिए, SSC की बात कर लीजिए, आप NTPC की बात कर लीजिए, अभी रिसेंटली आया RRB JEE की बात कर लीजिए, वहाँ तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। पॉइंटों में रिजल्ट जाती है, पॉइंटों में 1% भी चांस नहीं होती है यहाँ पर, 1% भी नहीं। अभी 7,000-8,000 वैकेंसी JEE में देखने को मिलेगा। देखिएगा इसमें 50-60 लाख अप्लीकेंट जो भी JEE हैं, डिप्लोमा वाले हैं, ये सारे लोग अप्लाई करेंगे। जो कई लोग कई सालों से ये वैकेंसी का इंतजार करते हैं, 5-5 साल वैकेंसी का इंतजार करते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, मैंने सभी चीज़ें बता दिया। इधर उधर भटकना बंद करिए, TRE4 के लिए लग जाइए। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भी आपको पढ़ाई कहीं भी बर्बाद नहीं होने वाला, शिक्षा कभी भी आपको एक गिरने नहीं देगा। जो भी सब्जेक्ट आप फिर से क्लियर करना शुरू करिएगा, NCERT को पढ़िए। नोट्स के लिए जो लोग भी आपको कांटेक्ट करना है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। 70 से ज़्यादा PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट करके सिर्फ मैसेज करना है। कई लोग कॉल करते हैं, हालांकि कॉल अटेंड नहीं हम करते हैं ज़्यादातर, सिर्फ आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको तत्काल प्रभाव से जब भी हम व्हाट्सअप से चेक करेंगे, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ पेड रहेगा, 199 पेमेंट करके आप उसको ले सकते हैं। 6 से लेकर के 12 तक हम SCERT
और एनसीईआरटी का हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।